चूड़ियाँ पहनने वाले हाथ जब स्टीयरिंग थामते हैं तो उतनी ही मजबूती से सड़कों पे फर्राटा भरते हैं जितनी तेज़ी से ये रसोइयों में सब्जियों को काटते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रेणु सिंह और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ भारत। इस वक्त हूँ मैं पुलिस लाइन में, गोरखपुर स्थित पुलिस लाइन में, और मेरे साथ हैं संगीता चौधरी जी। संगीता चौधरी जी ने गोरखपुर की पहली महिला ऑटो चालक होने का गौरव हासिल है। वो क्या परिस्थितियाँ रहीं कि संगीता जी को स्टीयरिंग थामनी पड़ी, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार संगीता जी। नमस्कार। संगीता जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या परिस्थितियाँ रहीं कि आपको जो है स्टीयरिंग थामनी पड़ी। हाँ, मुझे तो बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं थी और बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मैं पहले टीचर जॉब करती रही, उसके बाद से फिर मैंने ऑटो लेने के बारे में सोचा कि फिर ऑटो भी ले लिया जाए। ऑटो लिया, फिर ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया। उसके बाद से फिर ये रहा कि कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा, कोई आइडिया था नहीं। तो फिर मैं अपने पति से बोली कि आप मुझे अगर परमिशन देते हैं तो मैं ये कर लेती हूँ। कह रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है महिलाओं के ऊपर कि लोग क्या कहेंगे। तो मैंने कहा अगर कोई मेरा खर्चा वगैरह चला देता है तो फिर लोग क्या कहेंगे, तो उसकी तो बात ही कुछ और है। तो मैंने कहा आप मुझे परमिशन देते हैं तो मैं लोगों का नहीं करती थी। उन्होंने कहा ठीक है सीख लो। तो मैंने फिर गाड़ी बनवा लिया जो एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बाद से फिर क्या कहते हैं, मुझे गाड़ी सीखने के लिए सिखाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था और दिक्कत ये हो रही थी कि मैं कहाँ कैसे सीखूं। तो मैं एक बच्चा मेरे मोहल्ले का था, तो उससे कही तो वो सोच रहा था कि आंटी जी आप मजाक कर रही हैं। मेरी मजाक नहीं कर रही बेटा, अरे नहीं हमको शर्म आती। तो मैं ठीक है आपको शर्म आती है तो आप मुझे रात में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के आप मुझे गाड़ी चलाना सिखा दीजिएगा। कह रहे हाँ ठीक है। तो मैं 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के मैं वो बच्चा मेरे को यहीं कौआ बाग अपने गोरखपुर में, वहाँ मुझे गाड़ी उन्होंने चलाना सीखा। 3 दिन में मैंने गाड़ी चलाना सीखा और 3 के चौथे दिन से मैं अपनी गाड़ी चलाना चालू कर दिया। जब चौथे दिन से गाड़ी चलाना चालू कर दिया तो लोगों के जो घरों से लोग ऐसे ऐसे करके झाँकते थे। जो गाड़ी लेके निकलती थी तो इतना इतना घूंघट करके निकलना पड़ता था। और चूँकि शुरू में आप जब गाड़ी लेके निकलती थी तो घूंघट करके निकलती? जी जी, तो घूंघट करके निकलना पड़ता था। फिर गाड़ी चलाने में दिक्कत होती थी, घूंघट लगे नहीं। फिर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करते करते ये हुआ कि चलो भाई अब करना पड़ेगा। फिर लोग जब देखते थे रोड में कहते ऐसे मंकी माउस करके मुंह ओपन कर देते थे। और उसके बाद से ये रहा कि धीरे धीरे करते 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 फिर मैं निकलने लगी और उसके बाद से फिर अपना गाड़ी चलाना चालू कर दिया। घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप जो है गाड़ी लेकर निकली। शुरू में आपने सोचा गाड़ी ले लेते हैं और वो किसी दूसरे को, पर वो बात नहीं बनी। जी जी। अच्छा ये बताइए, ये आपका ऐसा काम है, इसमें जो है कोई ये समय का बिल्कुल फिक्स नहीं है कि किस समय आपको निकलना पड़े, रात हो दिन हो, तो वो कैसे मैनेज करती? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मेरी स्वर्गीय सासू माँ जो थी वो मेरा बहुत सपोर्ट करी। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया और अभी भी करते ही चले आ रहे हैं। एक हम लोग के घर का नियम था कि हम लोग पूरी फैमिली जब हम लोग एक साथ खाना वाना खाते हैं और जब तक कि हम नहीं जाते हैं तब तक के घर में कोई चाय भी तक के नहीं पीता है शाम की। तो इसी से मैं वो ये थी कि कैसे हम लोग करेंगे। मुझे रात में कभी कभी जाने आने में भी मतलब कहीं किसी की सवारी को ड्रॉप करना रहता था तो रात में मुझे देरी हो जाती थी। तो मेरी सास मेरे लिए 1 गिलास पानी और छुहाड़ा लेकर के, छुहाड़ा मिलने से वो जो मीठा कुछ भी मीठा लेकर के वो इंतज़ार करती थी कि अब मेरी बहू आएगी, पानी पिएगी, खाना वो रात के मुझे 12 बज जाए, 11:30-12 बज जाता था। तो वो इंतज़ार करते रहती थी और कहती थी कि अरे बेटा ये ऐसे कैसे इतना टाइम लग रहा है। मुझे कोई बात नहीं से फिर वो इंतज़ार करते रहती थी। फिर कहते थे कि चलो सब तब बच्चे भी मेरे भूखे रहते थे, कहते कि मम्मी कैसे इतना टाइम, लेकिन कोई ये नहीं कहा कि हाँ, ये कहती थी कि हाँ टाइम से आया करो, टाइम से जाया करो। तो सवारियों का जहाँ पहुँचाने के में भी लेट हो जाता। जैसे किसी डिलीवरी महिलाओं की डिलीवरी वगैरह रहता था, मैं खासकर सबसे पहले मेरा ये रहा है कि महिलाओं के ऊपर ज़्यादा फोकस था। मतलब कोई महिलाएं जैसे रात में लेट नाइट ड्यूटी करके निकलती हैं, उनको उनके गंतव्य तक के पहुंचाना। डिलीवरी केसेस वगैरह में होता था तो वो महिलाओं को डिलीवरी केसेस के लिए हॉस्पिटल लेके पहुंचाना, ऐसा रहता था। तो रात में मुझे काफ़ी लेट हो जाता था। फिर उन लोग को पहुँचा। एक महिला होने के नाते कभी डर नहीं लगा आपको? नहीं, डर तो नहीं लगा। कहते ना डर के आगे जीत है।
डर के आगे जीत है। आपको टैक्सी चलाते कितना समय हो गया आप? मुझे लगभग 14 साल हो गए गाड़ी चलाते 14 हैं। साल 15 साल के लगभग हो रहे हैं। 2007 में आपने शुरू जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए, ये एक ऐसा काम है जहाँ महिला को बहुत कटाक्ष का सामना करना पड़ता है, तमाम रिश्तेदार पड़ोसी, और वो उनको कैसे फेस किया? हाँ, ये एकदम सही क्वेश्चन है आपका। ये लोग यहाँ पे कहते थे कि अरे ये महिला होकर के गाड़ी चलाती है। अभी भी लोग, काफ़ी लोग का क्वेश्चन ये रहता है कि आप महिला होकर गाड़ी चलाती हैं। काफ़ी लोग बहुत सारे ऐसे कमेंट पास कर देते थे कि अरे इतनी ये होकर के इतना ये, मतलब अपने आप को कुछ अपशब्द कह करके वो लोग संबोधित करते थे। लेकिन जब लोगों का उसमें खरी उतर गई तो लोगों ने अपशब्द कहना छोड़, लोगों ने अब हाथ जोड़ करके नमस्ते चालू कर दिया। लोगों ने नमस्ते चालू कर दिया है। जानना चाहेंगे कि आपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए हाथों में स्टीयरिंग थाम ली। कितना लगभग कमा लेती थी और अब कितना उस कमाई में इजाफा हुआ है? हाँ, उस समय मतलब ये महंगाई के दौर से लेकर शुरुआत में पहले 2-3 रुपये भाड़ा रहा करता था। जो हमारे धर्मशाला से गोरखनाथ का भाड़ा था 5 रुपये, अब वो 10 रुपये हो गया। इजाफा थोड़ा सा हो गया और बढ़ गया। ये है कि महंगाई की स्थिति देखते हुए वो भी महंगा कम पड़ता है। किराए के हिसाब से चल रहा है किस तरह से। किस किस रूट पे चलती हैं गोरखपुर में? हाँ, कोई रूट बाउंडेशन नहीं है। मैं कहीं भी कोई भी पैसेंजर मिल जाता है, रिजर्व मिल जाता है, उसी को लेकर के चली जाती हूँ। हाँ, देर रात कभी जाना आना, कोई ऐसा सिचुएशन आया, कभी दिक्कत हुई? नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। और लगे तो बहुत लोग, काफ़ी लोग सपोर्ट भी करते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत हो जाती है, गाड़ी की कोई दिक्कत हो जाती है। ये मेरा तो 2 बार क्या कहते हैं, ये खाली गाय को बचाने के चक्कर पे मेरी 2 बार गाड़ी मेरी एक्सीडेंट भी हो गया था, जिसमें कि वन साइड से, राइट साइड से रॉन्ग साइड मेरी गाड़ी घसटते हुए चली गई थी। जिसमें कि वहाँ के 10 नंबर बोरिंग के जो लोग हैं उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था और मुझे हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। यह है कि कुछ नहीं हुआ। हाँ, सब लोग सोचे कि हम ख़त्म हो गए। मतलब ऐसी परिस्थिति भी आई कि आपकी गाड़ी का टक्कर हुआ और आप घिसटती हुई दूर तक गई। हाँ। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अब हाई है? या रात बिरात कहीं भी कभी भी बिंदास, कहीं भी एकदम जाने का, कहीं जाए एकदम तुरंत 2 बजे हो 3 बजे हुआ, कहीं किसी के साथ एकदम सवारी को पहुंचाना है, कोई सा भी काम रहता है, कोई भी रिजर्व रहता है, उसको मैं पूरा कर लेती हूँ। आपने यही काम क्यों चुना? आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी, मेरे BA मतलब किया हुआ है, 2nd ईयर तक है, पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है। और उसके बाद से ये है कि पढ़ाई करने का बहुत था। मेरे हस्बैंड मुझे पढ़ाना भी चाह रहे थे, लेकिन नहीं पढ़ पाई मैं। और नेक्स्ट क्या? बिल्कुल, आप ऐसा काम कर रही हैं। अब तो जब आपने ये काम शुरू किया लगभग 15 साल पहले, जैसा कि आपने बताया, तब तो आप अकेली थी। अब तो बहुत सारी महिलाएं जो है आ गई हैं। क्या कहना चाहेंगी? जी हाँ, मैंने 2012 में मेयर का चुनाव भी लड़ा था। अच्छा। तो उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज भी लोग सपोर्ट करते चले आते हैं। लोग यही कहते हैं कि आप कुर्सी की मेयर नहीं, लेकिन हमारे दिलों में बसी हुई मेयर हैं और आज हमेशा आप हमारी मेयर ही रहेंगी। तो ये लोगों का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। वो महिला जो घर में रहती थी, खाना पकाती थी, घूंघट करती थी, वो सड़कों पे फर्राटा भर रही है, कैसा महसूस करती है? आज महिलाओं को गाड़ी चलाना सिखा दिया है। 65 महिलाओं को मैंने निःशुल्क गाड़ी चलाना सिखाया था, जिसमें कि अब काफ़ी महिलाएं लोग गाड़ी चलाती हैं। देख के बहुत प्राउड फील होता है कि जो मैंने बीज बोया था, आज वो पेड़ के रूप में विकसित हो रहा है। और यही सब लोग कहते हैं कि आपके आने के पहले, मतलब महिलाएं जो लोग मिलती हैं उनसे कहते हैं कि आप लोग चला रही हैं, इनसे आपने जो नहीं संघर्ष किया वो संघर्ष उन्होंने किया है। और जो लोग बात करते थे वो अब मेरे बारे में चर्चा लेकर के लोगों को बताते हैं। तो मतलब लोगों के लिए इम्प्रेशन वो होता है बताना, वो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। संगीता जी प्रेरणा है महिलाओं के लिए कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपकी अपनी झिझक से बाहर आना होगा, चाहे वो हाथों में स्टीयरिंग थामने का काम क्यों ना हो। ऐसे भी और चर्चित चेहरों से मिलने के लिए देखते रहिए NB न्यूज़ भारत।